हेलो दोस्तों, पेपर कैन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी पे बनी हुई है और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई यूपी में यमुना में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है ये एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से मतलब है कि एक ही परियोजना से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, जैसे सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत आदि। दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई वो 1953-54 में की गई। इसके लिए एक अंतरराज्यीय कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। अंतरराज्यीय कंट्रोल बोर्ड बनाया गया और इस अंतरराज्यीय कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। यह योजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। दोनों राज्यों की जो साझेदारी है वो है 50-50, यानी 50% राजस्थान का हिस्सा है और 50% ही मध्य प्रदेश का इसमें हिस्सा है। आगे बात करते दोस्तों, यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की गई। कितने चरणों में? 2 चरणों में। और इस पे कुल 4 बांध बनाए गए। कुल 4 बांध बनाए गए। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 2। पहला जो बांध था वो था गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है एमपी में। एमपी में भानपुरा व मानपुरा पठारों के बीच, मंदसौर में है ये। भानपुरा और मानपुरा के पठार कहाँ हैं? मंदसौर में। तो मंदसौर के भानपुरा व मानपुरा पठारों के बीच गांधी सागर बांध बनाया गया। ये बांध 1959 में बनाया गया। 1959 में बनाया गया। इस बांध की जो लंबाई है वो है 510 मीटर। 510 मीटर क्या है इसकी लंबाई। दूसरा जो बांध है वो राजस्थान में बनाया गया और वो था कोटा बैराज। कोटा बैराज। बैराज का मतलब होता है जहां से नहर निकाली जाती है। जहां से नहर निकाली जाती है, यानी जहां से नहर निकल रही है वो स्थान क्या कहलाता है? बैराज। कोटा बैराज कोटा के अंदर है और इसका निर्माण किया गया 1960 में। कब किया गया इसका निर्माण? 1960 में। इस कोटा बैराज से कुल 14 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें? 14। इन 14 में से 8 तो कहाँ हैं? राजस्थान में, और 6 कहाँ हैं? एमपी में। अब क्वेश्चन क्या बनता है इन नहरों को लेकर ही? तो राजस्थान में जो 8 नहरें निकाली गई है वो कौन सी है?
उनकी बात करें तो दिगोद और एक है जालीपुरा, ये दो तो कोटा से निकाली गई है। कहाँ है ये नहरें? कोटा में। उसके बाद में अंता माइनर या चक्सानाबाद, पंचेल, कचारी, गणेशगंज आदि, ये सब कहाँ हैं? 12 में। ये सब कहाँ हैं? 12। तो कुल 8 नहरें जो इससे निकाली गई है। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में भी इस परियोजना पे 2 ही बांध बने। कितने बांध बने? फिर 2 बांध बने दूसरे चरण में। दूसरे चरण में जो 2 बांध बने वो थे, एक तो था राणा प्रताप सागर और दूसरा बांध था जवाहर सागर। बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में एक जगह है भैंसरोडगढ़, यहाँ पे एक नदी मिलती है चंबल में आके, इसकी सहायक नदी है चंबल की, वो है बामनी या ब्राह्मणी। और यहीं पे एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो यहीं पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ये 1100 मीटर लंबा है, 1100 मीटर लंबा, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो गया ये। फरवरी 1972 में इसे राष्ट्र को यानी देश को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। यानी अभी किसका हो गया? भारत देश का। इसके बाद बात करें, इस राणा प्रताप सागर बांध के पास ही एक परमाणु बिजली घर है, वो है रावत भाटा परमाणु बिजली घर। और रावत भाटा परमाणु बिजली घर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कनाडा से। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के। ठीक है, आगे बात करते हैं जवाहर सागर बांध कोटा में। कहाँ है? कोटा में। कोटा में एक जगह है, गांव है बोरवास गांव। कौन सा गांव है? बोरवास गांव। ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये एक पिकअप बांध है। कैसा बांध है? पिकअप बांध, यानी इसमें बांध में कुछ गेट हैं, इन गेटों को खोल देते हैं तो पूरा ये बांध क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। जरूरत होती है वापस इसमें क्या कर लेते हैं? पानी रोक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना की ही। इस परियोजना से राजस्थान की में कुल 5 लाख हेक्टेयर भूमि, 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है और कुल 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 193 मेगावाट राजस्थान राज्य को प्राप्त होता है। यानी राजस्थान का हिस्सा कितना हुआ? 193 मेगावाट। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। जून 1991 एक एजेंसी है सीडा। इस सीडा के द्वारा
एक कार्यक्रम चलाया गया राजाड़ के द्वारा, राजाड़ के द्वारा। राजाड़ का मतलब राजस्थान कृषि सिंचाई अनुसंधान परियोजना, राजस्थान कृषि सिंचाई अनुसंधान परियोजना। और यह कार्यक्रम चलाया गया कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा की सहायता से। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, राजाड़ भी किसकी सहायता से? कनाडा के सहयोग से। और जो इस योजना के तहत पीवीसी पाइप, छिद्र युक्त पाइप होते हैं ये, पीवीसी पाइप बिछाए गए सिंचाई के लिए। तो पीवीसी पाइप सिंचाई के लिए बिछाए गए, तो कुल जो सिंचाई का जो क्षेत्र वो कितना हो गया? 5 लाख हेक्टेयर। टोटल 5 लाख हेक्टेयर भूमि इस पीवीसी पाइप के द्वारा क्या की जा रही है? सिंचित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी क्रम में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।